उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत राज्य में गांवों और शहरों तक समान रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए एक खास नीति तैयार की गई है। इस नीति के तहत सरकारी अस्पतालों का अत्याधुनिक तकनीक से विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि चिकित्सा सेवाएं आम लोगों तक पहुंच सके और बेहतर तरीके से लोगों का इलाज हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और इस नई नीति को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य साफ है कि प्रदेश के हर जिले में 100 से 200 बेड वाले आधुनिक और सुविधा युक्त अस्पताल बनाए जाएं, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इसके पीछे सोच ये है कि आम लोग जब बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित होकर दूर दराज के बड़े बड़े शहरों में अस्पतालों में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो उनको बड़ी समस्याएं होती हैं। ऐसे में उनको ये समस्याएं ना हो और उनको उनके गांव में ही बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए लगातार योगी सरकार काम कर रही है। इसके लिए 3 स्तरीय मॉडल तैयार किया जाएगा। बता दें कि इस नई नीति को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, A, B और C। इस मॉडल के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। मॉडल ए के अंतर्गत प्रदेश के 17 बड़े नगर निगम जैसे लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी आदि में 200 बेड वाले 3 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे। ये अस्पताल न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, इसके साथ ही साथ तमाम अन्य बड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इलाज करेंगे। वहीं मॉडल सी के तहत 57 जिलों में 200 बेड की क्षमता वाले अस्पताल बनाए जाएंगे। इन अस्पतालों में भी प्रमुख चिकित्सा विभागों की सेवाएं दी जाएंगी ताकि लोग यहां पर पहुंचे और बेहतर इलाज अपना करवा सकें, उनको बेहतर सुविधा मिले। इसको खास ध्यान में रखते हुए यहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही मॉडल सी के अंतर्गत 75 जिलों की ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में 100 बेड वाले सामान्य अस्पताल खोले जाएंगे। इन अस्पतालों में प्राथमिक सुविधाएं, तमाम अन्य समस्याओं को लेकर तमाम जो मरीज हैं वो पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ बाल रोग, स्त्री रोग और अन्य समस्याओं वाली सेवाएं यहां पर उपलब्ध होंगी। सरकार इस नीति के तहत निजी क्षेत्र को भी इस अभियान में जोड़ना चाहती है। यही वजह है कि सरकार ने निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की रियायतें दी हैं ताकि लोग यहां पर इन्वेस्ट करें। जैसे सरकारी जमीन सस्ती दर पर दी जाएगी। इसके साथ ही स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी और बिजली कनेक्शन में भी प्राथमिकता दी जाएगी। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार होगा बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। साथ ही इन अस्पतालों में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के पास छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण और रोजगार दिया जाएगा, जिससे राज्य में हेल्थ केयर वर्कफोर्स भी मजबूत बनेगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सकेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि सरकार का उद्देश्य केवल इलाज उपलब्ध कराना नहीं बल्कि हर व्यक्ति को बेहतर जीवन देना है। इसके लिए निजी अस्पतालों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से भी जोड़ा जाएगा ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त और उच्च स्तर का बेहतर इलाज मिल सके। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति हमेशा से चिंता का विषय रही है। यही वजह है कि लगातार स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 60% डॉक्टरों की कमी है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में स्थिति और ज्यादा गंभीर है। इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव बदलाव करने की कोशिश में लगी हुई है। सरकार की इस योजना के तहत अगले 3 महीने में 20 जिलों में अस्पताल निर्माण के लिए जमीन का आवंटन शुरू कर दिया जाएगा। ये नीति न केवल आम लोगों को सुलभ और गुणवत्तापूर्वक इलाज उपलब्ध कराएगी बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर भी इसके तहत मिलेगा। यानी कि इससे 2 फायदे होंगे, एक तो रोजगार और दूसरा स्वास्थ्य का। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा का नया मॉडल स्थापित होगा जिससे कि लोगों को काफी ज्यादा सुविधाएं होंगी। हालांकि इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप इसको कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।